Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो Dear English Sir. तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और बेहद रोचक स्टोरी आपके लिए लाए हैं, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने इस स्टोरी को लिखा है। ठीक है, जो स्टोरी का नाम है वो है माई एल्डर ब्रदर, यानी बड़े भाई साहब। हिंदी में इसको बोलते हैं बड़े भाई साहब। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। स्टोरी को लेकर एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना फ्रेंड्स। और हम इस स्टोरी में हर एक पैराग्राफ को आज अच्छे से कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस स्टोरी में आप सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका कैसा सिंपल बनता है, कैसा उसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो आप ये पास्ट टेंस में भी सीखेंगे, फ्यूचर टेंस में भी सीखने को मिल जाते हैं बहुत सारे सेंटेंस और उनके फॉर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर इसको स्टार्ट से लेकर देखिए। यही एक तरीका होता है जिससे आप इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं जो आपको इस इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश स्पीकिंग का एक बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम आप पहले एक कहना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को, अगर आपके काम का वीडियो है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन इसको दबा लीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। दिस स्टोरी इज़ बाय प्रेमचंद, टाइटल बड़े भाई साहब। ठीक है, कह रहा है दिस स्टोरी बाय प्रेमचंद, यह जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, टाइटल बाय बड़े साहब, इसका जो टाइटल है वो बड़े भाई साहब है, लिखी गई है प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो बड़े भाई साहब। दिस स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। ठीक है, यह कहानी दो भाइयों की है। सोज दैट एक्सपीरियंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्डवर्क, जो ये दिखाता है, दर्शाता है कि अनुभव इज़ एज इम्पॉर्टेंट, अनुभव इतना ही महत्वपूर्ण है एज हार्डवर्क, जितना की मेहनत। हार्डवर्क कठिन मेहनत। ठीक है, कहते हैं जितना कि अनुभव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन मेहनत भी। ओके, बढ़ते हैं। सीन 1 है अ हॉस्टल रूम, एक हॉस्टल रूम है फ्रेंड्स। टू ब्रदर एज 9 एंड 14 ईयर्स। ठीक है, दो भाई 9 वर्ष और 14 वर्ष के भाई हैं। ठीक है, सिटिंग एट ए स्टडी टेबल, एक अध्ययन की मेज़ पर बैठे हुए हैं, अध्ययन करने वाली मेज़ पर बैठे हुए जहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक, जो एल्डर ब्रदर जो बड़े भैया हैं, एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई हैं, यानी इनको भैया बोलते हैं, इज़ रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन मुन्ना, और जो छोटा भाई है मुन्ना जिसे कहते हैं, इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो जानवरों और पक्षियों की क्या कर रहा है, उनके चित्र की इमेज खींच रहा है। ठीक है, उनकी तस्वीर खींच रहा है। भैया व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, भैया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। तो मुन्ना कहते हैं आई एम ड्राइंग, क्या कहते हैं फ्रेंड, आई एम ड्राइंग, मैं ड्रॉ मीन्स कला बनाना। ठीक है, वो ड्रॉ मीन्स कला बना, मैं आई एम ड्राइंग माने मैं कला कर रहा हूँ, यानी मैं कला बना रहा हूँ, ऐसे कह लो। ओके, तो फ्रेंड्स भैया कहते हैं व्हेन विल यू स्टडी, बहुत बेस्ट स्टोरी फ्रेंड्स, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी देखना बीच में, अगर बीच में नहीं पसंद आएगी तो आप यहाँ से चले जाना, बट अभी देखना। व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब अध्ययन करोगे। वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, कहते हैं वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम कहाँ थे। मुन्ना टर्निंग पेल, कहता है पीला पड़ते हुए। ठीक है, टर्निंग पेल मीन्स क्या होता है, पीला पड़ते हुए। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया, कहता है भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, हाउ कैन यू सिट, कैसे तुम बैठे रह सकते हो, विद अ बुक, एक किताब से, फॉर आवर्स टुगेदर, एक साथ कई घंटों। आप किताब को लेकर के एक साथ कैसे कई घंटे बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे वे कहते हैं दैट्स अ बिकॉज, वह क्योंकि आई वांट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग, कहते हैं आई वांट माई फाउंडेशन, मैं चाहता हूँ मेरी जो नींव है इन एजुकेशन, शिक्षा में, टू बी वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो शिक्षा की नींव है एजुकेशन में, मेरी शिक्षा में जो मेरी नींव है बहुत ही मजबूत हो। इफ़ द बेस इज स्ट्रांग, यदि आधार ही मजबूत होगा, देन द बिल्डिंग विल बी स्टैंड फर्मली, जब आधार ही मजबूत होगा तब इमारत जो है दृढ़तापूर्वक स्टैंड रहेगी, खड़ी रहेगी, यानी उस पर स्थिर रहेगी। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years
टू डू 1 ईयर्स वर्क। समटाइम्स कभी कभार इट टेक्स मी 2 ईयर्स, मुझे 2 वर्ष लग जाते हैं। टू डू 1 ईयर्स वर्क, 1 साल के काम को करने मुझे कभी कभार जिसे 2 वर्ष लग जाते हैं। कहते हैं कभी कभार 1 साल के काम को मुझे करने में 2 वर्ष लग जाते हैं। तो मुन्ना कहते हैं भैया यू आर 5 ईयर्स ओल्डर दैन आई, यू आर 5 ईयर्स ओल्डर दैन आई, आप मुझसे 5 वर्ष ओल्डर हैं, यानी बड़े हैं, आप मेरी अपेक्षा 5 वर्ष बड़े हैं। एंड 3 क्लासेज अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास आगे हैं। अहेड मीन्स आगे होता है। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स, आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्यों आप, ठीक है, क्यों कहते हैं सेम वर्ड्स, एक ही शब्द को 20 बार लिखते हो, ठीक है। 1 सेंटेंस मोर देन 20, और एक ही वाक्य को 20 बार से अधिक लिखते हो। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और कहते हैं कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स, और कविताओं को कई बार आप क्या करते हैं, सेवरल मीन्स कई बार, बहुत ही सुंदर तरीके से, ठीक है, इन ब्यूटीफुल लेटर, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कॉपी करते हो यानी लिखते हो। भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, भैया कहते हैं यू नो, तुम जानते हो इंग्लिश का अध्ययन करना बच्चों का खेल नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स भैया ने क्या कहा यू नो, तुम जानते हो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इंग्लिश का अध्ययन करना बच्चों का खेल नहीं है। तो फ्रेंड्स बच्चों का खेल नहीं, ये बात बहुत सही है, इसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, मेहनत की ज़रूरत है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ओके, इस संसार में कोई चीज़ असंभव नहीं फ्रेंड्स, सो कीप गोइंग। ओके, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, कहते हैं वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, किसी को भी कठिन काम की ज़रूरत होती है। ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, विषय को सीखने के लिए, विषय को सीखने के लिए किसी को भी कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, सही से बोलना और लिखना इंग्लिश को, कहते हैं अंग्रेजी को अच्छी तरीके से लिखना अथवा बोलना। ट्रेमेंडस एफोर्ट, ठीक है, ट्रेमेंडस मीन्स एफोर्ट मीन्स विशाल, एफोर्ट्स मीन्स प्रयास, ठीक है, बहुत बड़ा प्रयास। क्या कहते हैं फ्रेंड, ट्रेमेंडस एफोर्ट इज रिक्वायर्ड, भले बहुत बड़े, कहते हैं बहुत बड़े एफोर्ट्स मीन्स प्रयास की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत पड़ती है। बट लेकिन द मोमेंट यू गेट अ चांस, ठीक है, स्टोरी थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन द मोमेंट, वो क्षण यू गेट चांस जिससे तुम्हें अवसर प्राप्त हो सकता है। यू रन टू द फील्ड, तुम यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, यू रन तुम दौड़ते हो खेतों में, प्ले मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स क्या हो, वहीं होता है गोलियों को, जो गोली कंचा जो खेलते हैं, कंचा खेलते हो। एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंगों को उड़ाते हो। और अथवा सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और सिट आइडलिंग बेकार बैठे रहते हो, अवे विथ फ्रेंड्स टू फन, अपने मित्रों से मज़ा या फन मीन्स मनोरंजन के लिए बेकार बैठे रहते हो। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी, कैंट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठ करके अध्ययन नहीं कर सकते। मुन्ना कहता ओ भैया, अरे भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, आज गांव में बहुत बड़ा मेला है, लगा हुआ है। शुड वी गो, क्या हम लोगों को जाना चाहिए। भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच, हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कभी पहले देखा गोइंग जाते हुए टू फेयर मेला में, और गोइंग टू वॉच क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने कभी मुझे मेला में जाते हुए अथवा क्रिकेट मैच अथवा, ठीक है, कहते हैं ना गोइंग टू वॉच और क्रिकेट गोइंग, ठीक है, फेयर कहते हैं, देखो यहाँ और है 2 बार है, कहते हैं क्या तुमने कभी मुझे मेले में जाते हुए अथवा क्रिकेट मैच देखते हुए अथवा हॉकी मैच देखते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी बुक, मैं प्रेफर मीन्स होता है फ्रेंड्स तवज्जो देना। आई प्रेफर टू स्टडी बुक, मैं एक बुक को पढ़ना ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, मैं किताब को पढ़ना ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, आई डोंट माइंड, मुझे कोई चिंता नहीं रिपीटिंग दोहराते हुए क्लास एक ही कक्षा में फॉर मोर देन 2 सालों से अधिक, मैं 2 वर्षों से अधिक एक ही क्लास में बार बार पढ़ने की मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इसका चिंता नहीं करता हूँ।
आई डोंट माइंड इट, आई कहता है आई डोंट माइंड, मैं इसकी परवाह नहीं करता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, बट लेकिन यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर, क्या तुम पूरे जीवन भर इसी क्लास में पढ़े रहोगे? डू यू एक्सपेक्ट टू पास, डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम एक्सपेक्ट, क्या तुम पास कहते हैं क्या तुम सफल होने की आशा करते हो? यदि, इफ़ कहते हैं इफ़, यदि यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, ये तुम पूरा समय खेलने में अपना समय बर्बाद करोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, यू आर सिंपली, तुम संभवतः वेस्टिंग, खराब कर रहे हो, फादर्स हार्ड अर्नड मनी, पापा की कठिन मेहनत से कमाए हुए धन का। तो तुम पापा के कठिन मेहनत से कमाए हुए धन का संभवतः खराब कर रहे हो। मुन्ना start crying on being scolded and sobbing sound wah wah ba ba who are hard। मुन्ना start crying on being scolded, ठीक है। scolded means क्या होता है? दंड देना, दंड देने पर मुन्ना रोना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड sobbing, और सुबकने लगा, यानी सुबकना मीन्स रोने लगा, ठीक है। वाह, ये साउंड है रोने का, आर हार्ड सुनाई दिया उसका साउंड रोने का, वाह 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 हु, ठीक है। इस तरह से वो रोने लगा, उसका साउंड आया। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, भैया मुझे लगता है कि मैं दूर भाग जाऊं। एंड गोइंग बैक होम, और मैं गोइंग बैक होम, मैं घर वापस जा रहा हूं। भैया नो 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 स्टॉप क्राइंग, नहीं रुक जाओ, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद कर दो। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, एक अच्छी मुस्कान लाओ। लुक देखो, आई विल मेक टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी, आई कहता है आई विल मेक टाइम टेबल, मैं एक समय सारणी, टाइम टेबल में समय सारणी होते हैं जिसे शेड्यूल भी बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए समय सारणी बना दे रहा हूँ। फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू फॉलो, अनुसरण करने, टू निम्नलिखित, कहते हैं टू फॉलो, मैं तुमको अनुसरण करने के लिए मैं तुम्हारे लिए समय सारणी बना देता हूँ। गेट अप एट डाउन, गेट अप मीन्स उठना, एट डाउन मीन्स क्या होता है? भोर में उठना, ठीक है। तो टाइम टेबल ये था फ्रेंड्स, टाइम टेबल देख लीजिए। उसने कहा ये हर स्टूडेंट को इसको फॉलो करना चाहिए। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हाथ को अपने हाथ धोना चाहिए। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, अपना नाश्ता करना चाहिए और पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। 6 to 8 AM इंग्लिश पढ़ना चाहिए। 8 to 9 AM क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 8 to 9 AM कह रहा है मैथ्स पढ़ना चाहिए। एंड 9 to 9:30 AM क्या कह रहा है? हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री मीन्स इतिहास होता है, जानते हो। मैथ मीन्स गणित होता है, ठीक है, ओके। 3 to 30 PM कह रहा है देन आफ्टर स्कूल के आने के बाद 5 to 6 PM ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, ठीक है। तो इसी तरह उसने उस समय साड़ी बनाया। हम स्टोरी में आगे तो समय साड़ी मैंने देख लिया फ्रेंड्स, ठीक है। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, खेलने का समय कब है? भैया प्ले, खेलना, व्हाट इज़ नीड, मुन्ना खेलने की क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओ अरे आई लव द ग्रीन फील्ड्स जेंटल ब्रीज, आई लव ग्रीन फील्ड्स, मैं हरे खेतों को पसंद करता हूँ। यहाँ पर लव दिया है, लव मीन्स मैं हरे खेतों, जेंटल ब्रीज और साफ़ सुथरा हवा, यानी बहुत फ्रेश हवा, ताज़ी हवा को मैं प्रेम करता हूँ, यानी पसंद करता हूँ। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, आई लाइक टू टच, आई लाइक टू टच, मैं छूना चाहता हूँ। गो हु कबड्डी में मैं छूने, जैसे छूते नहीं हु करके, मैं इस तरह से साउंड करके ध्वनि करके छूना चाहता हूँ। एंड द हरी फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक, ठीक है, मैग्नेट, और हरी फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल, ठीक है, कहते हैं ह्यूरी फ्लोरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी, ठीक है, ओके। और वॉलीबॉल की वो जल्दबाजी पुल्स में मुझे खींचती है, लाइक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह खींचती है। और वॉलीबॉल की वो जल्दबाजी होती है वो मुझे क्या खींचता है? एक चुंबक की तरह खींचता है, ठीक है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, एज सून एज कितनी जल्दी, आई एम ऑन द फील्ड, मैं मैदान में पहुँचूँ, आई एम ऑन द फील्ड, मैं मैदान में हूँ। आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। इस सीन 2 आती है, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिज़ल्ट आर आउट, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जो ये होता है वो समाप्त हो गया, एंड रिज़ल्ट आर आउट, और परिणाम बाहर आता है, यानी परिणाम आया। भैया कहते हैं अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, भैया दुख की बात है, भैया कहते हैं दुख की बात है, मैं एक बार फिर से फेल हो गया, असफल हो गया। मुन्ना कहता ओ बट भैया, अरे लेकिन भैया आई हैव पास, मैं तो पास में सफल हो गया, एंड टॉप माई क्लास, मैं अपने क्लास में टॉप किया,
मतलब मैंने उत्तीर्ण कर लिया, सर्वोच्च मार्क हासिल किया। नाउ देयर इज़ ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों के बीच में केवल 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्रिय भाई डोंट बी सो प्राउड, इतने घमंडी मत हो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने केवल एक ही क्लास को पास किया है, सफल किया है, सफल तुम एक ही क्लास में सफल हुए हो। एंड यू थिंक आप दैट आई एम स्टूपिड, यू थिंक तुम सोचते हो आई एम स्टूपिड मैं मूर्ख हूँ, एंड यू आर स्मार्ट और तुम बुद्धिमान हो। वंस इन अ वाइल, स्मार्ट में बुद्धिमान, वंस इन वाइल एक बार में, ठीक है। इन अ गिल्ली डंडा गेम, ठीक है, वंस इन अ वाइल एक बार में, ये गुल्ली डंडा गेम, गुल्ली डंडा के खेल में यू माइट गेट लकी, तुम भाग्यशाली हो सकते हो, एंड हिट अ गोल, और एक गोल कर सकते हो। बट लेकिन दैट डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं यू हैव मास्टर, तुम इस खेल के मास्टर हो, ठीक है, उस खेल के महारथी हो, मास्टर हो, इसका ये मतलब नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए कठिन मेहनत की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी सक्सेसफुल इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए, तुम्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब तुम व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब तुम्हें एक विषय का अध्ययन करना पड़ेगा, लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लास, जब तुम्हें उच्च कक्षाओं में, ठीक है, बीजगणित और ज्योमेट्री, ठीक है, रेखा गणित होता है, ठीक है, का विषय का जब अध्ययन करना पड़ेगा, देन तब यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम्हें कठिन मेहनत का महत्व समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स एस ई बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी द आंसर इज नॉट रॉन्ग, कहता है इन ज्योमेट्री, कहते हैं रेखा गणित में, ठीक है। इफ़ वन राइट्स कहते हैं ना, वन राइट्स एक लिखावट में ए सी बी इंस्टीट्यूट ऑफ ए बी सी का स्थान पर अगर ए सी बी हो गया, आंसर इज नॉट रॉन्ग, और तुम्हारा उत्तर गलत हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, ठीक है, जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्जामिनर मीन्स होते हैं जो चेक करने वाले होते हैं, वो विल नॉट स्पेयर यू, तुम्हें बख्शने वाले नहीं। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, परीक्षक, एग्जामिनर मीन्स होता है परीक्षक, ठीक है, परीक्षक तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, बख्शने वाले नहीं, ठीक है, बख्शेंगे नहीं बख्शेंगे। दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दे वांट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से यानी तुम्हारी किताब से वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द तुम्हें सिखाना चाहते हैं, ऐसे कह लो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज़ द स्कैरी, कहते हैं अरे भाई साहब ये तो बहुत डरावना है, स्कैरी मीन्स डरावना होता है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता। आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, मैं अब 9वीं कक्षा में जाना चाहता हूँ। बट लेकिन आई विल स्टिल कंप्लीट माई डैज होमवर्क, मुझे अभी भी पूरा करना है माई डेज होमवर्क, मेरे दिन का गृह कार्य, लेकिन मुझे अभी अपने जो दिन का गृह कार्य है वो अभी पूरा करना है, पूरा करेंगे। सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन, ताकि मुझे कक्षा में पनिशमेंट यानी सज़ा ना मिले, ठीक है भैया। जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस, कहते हैं जस्ट टुडे, आज ही, कहते हैं वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे, वी वर, आज हम लोगों को कहा जाएगा राइट लिखने के लिए शॉर्ट ऐसे, एक छोटा सा निबंध ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, नियमितता का। पंक्चुअलिटी मीन्स होता है समय का पाबंद आदमी, पंक्चुअलिटी पाबंद होता है, समय का पाबंद। इन 4 पेज, 4 पेजों में समय का पंक्चुअलिटी अपनी नियमितता पर, या कह लो ऐसे, हमें 4 पेज लिखना है निबंध छोटा सा, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ऐसे देखो, जस्ट टुडे, आज ही, वी वर आस्क्ड टू, हम लोगों को कहा जाएगा राइट लिखने के लिए शॉर्ट ऐसे छोटा सा निबंध ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। पंक्चुअलिटी मीन्स समय की नियमितता पर, 4 पेजों में हम लोगों को छोटा सा निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। एड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज, एंड इमेजिन, और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज, क्या 4 पेजों में कोई चीज़ लिखा जा सकता है, एंड स्टिल बी शॉर्ट, और अब भी छोटा हो। इट विल, मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और रील्स। थिंकिंग लाउड,
बहुत थिंक लाउड मीन बहुत सोचते हुए, थोड़ी देर सोचते हुए कहता है थैंक गॉड, धन्यवाद, कहते हैं थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, ये तो स्कूल का समय है, यानी वो अपने में कह रहा था। तो जो भी स्टोरी होती है पास्ट में बोला जाता है, बट यहाँ उसने कहा इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, ये स्कूल का समय है, और इल्स अथवा द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन एंड ऑन, कहता है जो नहीं तो जो सजा है वो और जारी रहती। ठीक है, सीन 3 चलते हैं। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, जो परिणाम था एक बार फिर से आया। एंड इट सो हैपेंड, कहते हैं इट सो हैपेंड, और एक इस प्रकार से गया दैट मुन्ना पास्ड, कि मुन्ना सफल हो गया, एंड भैया फेल्ड अगेन, और जो भैया था उसका जो बड़ा भाई साहब थे फेल्ड अगेन, और दोबारा से असफल हो गए। भैया वाज रियली अपसेट, भैया वास्तव में क्या थे, वो चिंतित थे, अपसेट थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टोरी आप इंटर कर, ठीक है, स्टोरी जैसे इंटरवल होता है मूवी का, वैसे आप इंटरवल मतलब अब स्टोरी में इंटर कर रहे हैं बढ़िया से। मुन्ना वाज आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना वाज आल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी था। ठीक है, आल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर, अपने भाई को देख करके सो अनहैप्पी, इस तरह से अप्रसन्न। मुन्ना अपने भाई को इस तरह अप्रसन्न देख करके खुद भी क्या होता था, दुखी हो जाता था, दुखी हो गया था। ठीक है, दुखी था। भैया नाउ बिकम्स जेंटल विथ मुन्ना, भैया नाउ बिकम्स जेंटल विथ मुन्ना, जो भैया थे अब मुन्ना से क्या बिकम जेंटल, बहुत सज्जन तक तरह व्यवहार कर रहे थे, सज्जन हो गए थे उसके प्रति। मुन्ना बिकेम नाइटर, मुन्ना बिकेम नाइटर, नाटी मीन्स शरारती, और नाइटर मीन्स और शरारती हो गया, मुन्ना और शरारती हो गया बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से। एंड स्टडीड इवन लेजर देन बिफोर, एंड स्टडीड इवन लेसर देन बिफोर, कि उससे पहले ही कम कक्षा में पढ़ता था। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी, मुन्ना कहता है टॉकिंग अलाउड, बात करते हुए, अरे मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजली, कहता है आई कैन पास इजली। ओके, कहता है फ्रेंड्स आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, आई नीड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टडी अध्ययन की, सो हार्ड इतनी कठिन, मुझे इतनी कठिन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ अब आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने मित्रों के साथ खेल सकता हूँ। एंड फ्लाई कैट्स, और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट लेकिन आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग कैट्स, बट आई शुड स्टिल, कहता है लेकिन आई शुड स्टिल बी केयरफुल, मुझे सावधान होना चाहिए, दैट कि भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग कैट, मुझे भैया, कहता है मुझे, लेकिन मुझे सावधान होना चाहिए, दैट कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख, ठीक है, ना देख सके। ठीक है, वन डे, एक दिन, अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोइंग डाउनवर्ड्स, एक दिन एक पतंग फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर धीरे धीरे उड़ती जा रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, मुन्ना इसको पकड़ने के चक्कर में इसके पीछे दौड़ने लगा। स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ने लगा इसको पकड़ने, इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, इसको पकड़ने के लिए मुन्ना दौड़ने लगा। सडनली, ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, इसे पकड़ने के चक्कर में से कह लो, ठीक है, इसके पकड़ने के चक्कर में मुन्ना दौड़ने लगा। सडनली, अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद मुन्ना, और अचानक हुआ फेस टू फेस, यानी आमने सामने, भैया के आमने सामने आ गया। भैया कहते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, आरंट यू असेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, आरंट, कहते हैं आरंट मीन्स होता है आर नॉट, यू असेम्ड, क्या तुम लज्जित नहीं हो, टू बी प्लेइंग, खेलते हुए, काइट्स, पतंग, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन भर, क्या तुम पूरा दिन भर कहते हो, ऐसे कहते ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन भर नहीं, दिन भर, क्या तुम दिन भर पतंग उड़ाते हुए खुद को लज्जित महसूस नहीं करते। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें एहसास नहीं होता, दैट नाउ, अब, यू आर इन द एट्थ क्लास, अब तुम 8वीं कक्षा में हो। ठीक है, नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आरंट स्टडिंग इन द लोअर क्लास, और आप कहते हैं अब आरंट स्टडिंग इन लोअर क्लास, और तुम छोटी कक्षा में नहीं पढ़ रहे हो, नीचे। ठीक है, इफ़ यू थिंक, ये तुम सोचते हो, दैट कि आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, कि मैं तुमसे 1 क्लास आगे हूँ, उसके भाई 9 में थे ना, अभी 8 में आ गया। ठीक है, एंड आई कैंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कह सकता। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you, मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, बड़े भाई हैं, उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, यू आर, मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज भी, और हमेशा बड़ा रहूँगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली,
समझदारी जो होती है ना फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, किताबों से पढ़ के नहीं आती। समझदारी जो है ना वो केवल किताबों को पढ़ करके ही नहीं आती, केवल किताब पढ़ने से समझदारी नहीं आती फ्रेंड्स। लुक एट माँ एंड बा, देखो लुक एट माँ एंड बाबा, कहते हैं देखो माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास, और बाबा केवल कक्षा 5 पास है। ठीक है मुन्ना, रियली भैया इज़ दैट ट्रू, वास्तव में भैया क्या है, सच है? तो भैया कहते हैं यस, देयर आर 1000 थिंग्स, देयर आर 1000 थिंग्स, ऐसी बहुत हज़ारों चीज़ें हैं, ठीक है, दैट दे नो मोर देन यू, जो हम लोग, जो तुमसे वो बहुत अधिक जानते हैं। एंड और मी, और मुझसे, कहते हैं देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू आर मी, वे वैसे हज़ारों चीज़ें हैं जो वो तुमसे और मुझसे अधिक, तुमसे और मेरी अपेक्षा और अधिक जानते हैं। एक्सपीरियंस की बात आई फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड विद द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक, इवन इफ़, यदि, अभी भी, इवन इफ़, अब भी, कहते हैं ना इवन एंड इवन भी, इफ़ वी हैव स्टडी, यदि हम लोग अध्ययन करें द विजडम, बुद्धिमत्ता ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं इवन इफ़ वी हैव स्टडीड, स्टडीड मीन्स क्या है, स्टडीड है, स्टडी में अध्ययन करा पाते हैं, द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को बुद्धिमत्ता की, कहते हैं यदि हम लोग पूरे संसार को अपनी बुद्धिमत्ता का अध्ययन करा पाते, ठीक है, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ और बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस, माँ और बाबा हमेशा से हम लोगों को, ठीक है, एक्सप्लेन टू अस, राइट टू एक्सप्लेन टू अस, कहते हैं राइट टू एक्सप्लेन टू अस, क्या सही है और करेक्ट और क्या सही होगा उसकी हमेशा हम लोगों क्या करते हैं, एक्सप्लेन, व्याख्या करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। नाउ व्हाट वुड, कहते हैं नाउ, अब व्हाट वुड यू डू, ठीक है, आगे कहते हैं नाउ व्हाट वुड यू डू, अब तुम क्या करोगे, इफ़, यदि आई वर टू फॉल सिक टुडे, यदि मैं आज ही बीमार हो जाऊँ, कहता है यदि मैं आज ही बीमार हो जाऊँ, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। छोटा आ से, मैंने बोला क्या है, जो वोवेल्स होते हैं हिंदी के, आ से लेके आहा तक, अगर वो आ जाए तो समझो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। ये डियर इंग्लिश सर का ट्रिक है फ्रेंड्स, याद रखना, आ से लेके आहा तक। तो कह रहा है आई वर टू फॉल सिक टुडे, यदि मैं आज बीमार पड़ जाऊँ, वो आ गया तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। मुन्ना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया, मैं नहीं जानता। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा। एंड ही वुड रश टू हॉस्टल, और वो भाग करके हॉस्टल में आएंगे। तो भैया कहते हैं अरे आहा, कहते ना आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, आहा, अरे मैंने इसी उत्तर की, एक्सपेक्टेड मीन्स क्या किया था, ओ क्या कहता है, उपेक्षा करना, मैं यही कहते हैं कि मैंने यही उत्तर की आपसे उपेक्षा की थी, ठीक, एक्सपेक्टेड, आशा की थी। नाउ अब बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, बाबा चिंतित नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट, वह पता लगाने का प्रयास करेंगे, व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत हुआ। एंड देन ही वुड कॉल ए डॉक्टर, तब वह एक डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, ठीक है। बाबा वुड नो एग्जैक्टली, बाबा अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, वह हम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अनुभव है। दे हैव, उनके पास हम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अनुभव है। मुन्ना कहता है विद टीयर्स इन आइज, कहते हैं फ्रेंड्स मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, अपने आँखों में आंसुओं को लिए हुए, ठीक है, विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आँखों में, हिज आइज मतलब उसकी आँखों में आंसू आ गए थे। भैया आई एम सॉरी, मुझे दुख है। व्हाट यू से इज़ द ट्रू, आपने जो कहा वो सत्य है। भैया हक्स, मुन्ना लवंगली, भैया जो होते हैं, जो बड़े भैया होते हैं, हक्स मीन्स होता है गले लगाना, हक्स मीन्स क्या होता है, गले लगाना। मुन्ना मीन्स, मुन्ना को, लवंगली माने प्रेम से, स्नेह से, बड़े प्रेम से भैया ने मुन्ना को गले लगा लिया। भैया कहते हैं आई आल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई कैट्स, आई आल्सो लाइक टू प्ले, मैं भी खेलना पसंद करता हूँ। एंड फ्लाई कैट्स, पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ। मैं भी खेलना पसंद करता हूँ, पतंग उड़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है। बट लेकिन, इफ़, यदि, आई आल्सो प्ले, यदि मैं भी खेलूँगा, आई कहते हैं ना, बट इफ़ आई आल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, कहते हैं इफ़ आई आल्सो प्ले, यदि मैं भी खेलूँगा तब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूँ। आई वॉच आउट फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमको कैसे देख सकता हूँ। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, कहते हैं भैया
आई लव यू। मैं बहुत प्रेम करता हूँ भैया आपसे। तो फ्रेंड्स ये बड़े भैया की स्टोरी थी, बड़े भाई साहब, माई एल्डर ब्रदर। तो ये रिटन बाई, इसके जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। तो हम आपके लिए बेस्ट स्टोरी लाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, हम आपके डाउट के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं, यानी 24 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये आपके काम का वीडियो लगे। इस तरह से इंग्लिश पढ़ते हैं, इस तरह से इंग्लिश की रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारी वोकैबुलरी आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं, ना वीडियो को देखते हैं, ना कमेंट करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप देखते रहिए। ठीक है, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डी इंग्लिश सर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।